बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं जी, जितने भी कंफ्यूजन्स हैं रिलेटेड टू द हैड यानी कि हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इस हवाले से जी इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने जा रहा हूं। आपकी कंफ्यूजन्स दूर करने की कोशिश करूंगा कि ये टेस्ट जो है वो क्या मैंडेटरी है फॉर द एडमिशन ऑफ एमफिल एंड पीएचडी और एज वेल एज द स्कॉलरशिप्स आते हैं एचईसी की तरफ से, तो क्या उसके लिए भी टेस्ट ये लाजमी कर दिया गया है। एक तो ये मैं चीज़ आप लोगों को क्लियर करूंगा, और दूसरा इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, लास्ट डेट फॉर एडमिशन यानी कि फॉर रजिस्ट्रेशन वो क्या है, इसकी फीस कितनी है, कब टेस्ट होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इंशाल्लाह जी आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, इसलिए टिल एंड से अटैच रहिएगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दोबारा से दे देता हूँ। ये जो टेस्ट है जी, ये अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन जो कि 13 मई को नोटिफिकेशन आया था, मैं वो भी अब आप लोगों को दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है। मैंडेटरी कंडक्ट ऑफ द GRE-HAT यानी कि GRE इस तरह से जो है वो NTS जो का टेस्ट है उसी पैटर्न पर ये टेस्ट होगा, और एंड सब्जेक्ट टेस्ट थ्रू HEC एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल यानी कि ETC। तो ETC ये टेस्ट लेगी अब, और आप लोगों को वहां पर अपना बकायदा अकाउंट बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे, उस पे अप्लाई कैसे करेंगे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आज की वीडियो के अंदर ही इंशाल्लाह ये सारा बताऊंगा। सो ये फॉर एडमिशन टू द ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जिसमें हम लेवल 7 और 8 की बात करते हैं, स्पेशली एमफिल एंड PhD। तो उसके लिए टेस्ट जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है कि इन परसुएंस ऑफ द इंश्योरिंग क्वालिटी एश्योरेंस, ट्रांसपेरेंसी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड मेरिट बेस्ड एडमिशंस इन ग्रेजुएट education, the higher education commission यानी कि HEC has reviewed the existing admissions practices for level 7 and level 8 programs and observed the need for a uniform and credible assessment mechanism at the national level। तो accordingly जो HEC है वो ये अब इसके अकॉर्डिंग सारा ये टेस्ट होगा। सो द इफेक्ट फ्रॉम द, ये कब से लागू हो जाएगा कि ये जो एडमिशन इस साल होंगे 2026 के अंदर, जो भी बच्चे एमफिल के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं या PhD के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनको ये टेस्ट मस्ट क्लियर करना पड़ेगा। सो उसके अंदर यही मेंशन है, जैसे मैंने बता दिया अभी आपको, कि ना सिर्फ ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज के हवाले से है, या बल्कि प्राइवेट सेक्टर जो इदारे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, वहां के लिए भी, वहां के एडमिशन के लिए भी ये टेस्ट होगा। तो शैल बी बेस्ड ऑन द GRE-HAT जनरल एंड रेलिवेंट सब्जेक्ट टेस्ट कंडक्टिंग एक्सक्लूसिवली थ्रू द HEC's accredited थर्ड पार्टी या थर्ड बॉडी एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल, तो ETC। जैसे मैंने आपको बता दिया, तो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ये टेस्ट लेगी। अब इस टेस्ट का जो सारा पैटर्न है और इसके साथ साथ जो बाकी चीजें जैसे मेंशन है यहाँ पर ही, कि कंडक्ट द टेस्ट इक्विवेलेंट टू द GRE-HAT जनरल develop at the university with the passing score of 60%। तो 60% स्कोर आपको लेना पड़ेगा। पासिंग मार्क्स जो हैं वो इसके 60% हैं। और फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द ग्रेजुएट पॉलिसी जो है वो 2023 में जो आई थी, 2023 का भी नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं अभी। और उसके साथ साथ ये जो हमारे पास है ये अब 2026 के अंदर जो टेस्ट है वो किस तरह का होगा, ये सारा कुछ अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को दोबारा से मैं कुछ इतना क्लियर कर देता हूँ, जो कि हमारे पास ये ऐड है जी, HEC की ऐड है। इसके अंदर ऐसे मेंशन है कि हु शुड अप्लाई, वो तो मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट सीकिंग द एडमिशन और ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द MS और MPhil इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्टिंग HAT, और स्टूडेंट्स अप्लाइंग और ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द HEC स्पॉन्सर्ड लोकल इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स। तो जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं जो HEC की तरफ से हैं, उसमें भी अब ये टेस्ट मस्ट कर दिया गया है। सो उसके साथ साथ जो आप लोगों को स्केड्यूल दिया गया है, जो लास्ट डेट दी गई है, वो भी आप लोगों को जरा नोट कर लेनी है दोबारा से, कि लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज संडे 7/2026। और इसी तरह से जो टेस्ट की डेट है वो आपको बता दी गई है, वो है जी 5 जुलाई 2026। तो ये दो डेट्स आप लोग नोट कर लें। आखिरी डेट रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो 7 जून है, और टेस्ट आप लोगों का जो होगा वो 5 जुलाई को होगा। उसके साथ साथ जो आप लोगों को अब इसमें अप्लाई करना है, उसका लिंक भी यहाँ पर मेंशन है कि आप लोग इस लिंक के थ्रू जाकर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर उनकी वेबसाइट का भी है, सारा कुछ है। तो मैं इसको ही क्लिक कर लेता हूँ। तो अगर इन केस आप लोग जाएंगे जी, आप लोगों ने क्या करना है, इसके अलावा आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं जी, गूगल पे जाएं, और गूगल पे जाके आपने सिंपली जो है वो HAT और अगर आगे आगे टेस्ट लिख लेंगे तो ये आपके सामने लिंक्स आ जाएंगे। ये हायर एजुकेशन कमीशन का जो वेबसाइट का लिंक है जी, डायरेक्टली टेस्ट का लिंक, वही हम लोग क्लिक कर लेते हैं तो आप लोगों को सिंपली ये पेज नजर आएगा। और इस पेज के ऊपर जैसे अगर आप देख रहे हैं तो सेकंड पर लिखा हुआ है हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट और HAT। तो इसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर नीचे एक लिंक दिया गया है ETC का, यानी कि जो टेस्टिंग काउंसिल है
तो उसका लिंक ओपन हो जाएगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आप लोगों ने लॉगिन होने से पहले साइन अप करना है, यानी कि साइन अप करेंगे और वहां पर बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही ओपन होता है तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपका एक अकाउंट बन जाएगा, फिर आप लॉगिन करेंगे उसी अकाउंट के थ्रू। तो देखें यहाँ लॉगिन लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी हम लोगों ने साइन अप करना है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है जी, सिंपली चले मैं इसी को क्लिक करता हूं। तो जब आप लोग लॉगिन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर ये एक पेज ओपन होगा जहां पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देकर साइन अप करना है। ये देखें साइन इन भी लिखा हुआ है। अगर आप ऑलरेडी बना चुके हैं अकाउंट तो यहाँ से साइन इन करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नीचे साइन अप पर चले जाएं। साइन अप पर आप लोगों ने क्या करना है जी, अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर उसके बाद नेशनैलिटी आपकी आ जाएगी, CNIC नंबर आ जाएगा, पासवर्ड आप लोगों ने देना है 2 दफा, और उसके बाद फिर ये प्राइमरी सेल फोन नंबर देना है, प्राइमरी ईमेल आप लोगों ने देना है, और इस ईमेल के ऊपर फिर आपकी वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आप लोगों ने वेरीफाई करना है। जैसे ही आप लोगों ने साइन अप करना है तो फिर उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूं तो इसलिए मैं डायरेक्टली जो है वो साइन इन करूंगा, और लॉग इन होने के बाद फिर आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूं कि आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, तो इसमें मैं लॉग इन हो जाऊं, फिर मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ। ओके जी, जब आपने ये देखें लॉगिन करना है तो सामने आपके ये पेज ओपन हो जाएगा, एक्टिव सर्विसेज लिखा हुआ है, उसको आप स्किप कर दीजिएगा, और उसके बाद फिर ये आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप लोगों की वही हेड के हवाले से होगी। जो लास्ट डेट है वो मेंशन की हुई है जी 7 जो है वो जून, और इसी तरह से अप्लाई फॉर द लॉ एडमिशन टेस्ट LAT। फिर इसी तरह से जो बच्चे अभी, जारी बात है कि अभी सेकेंड ईयर को जिन्होंने पास किया है और वो आगे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं BS के हवाले से स्पेशली, तो वो यूसैट जो है वो टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता। ये यूसैट जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो मांगती हैं और कुछ नहीं, लेकिन कर लें तो बेहतर होता है। तो ये प्री इंजीनियरिंग वाले भी दे सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी दे सकते हैं, प्री मेडिकल वाले भी, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इसको मैंडेटरी करती हैं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी अपना भी टेस्ट लेती है और यूसैट को भी मानती है। इस तरह से कायद आजम यूनिवर्सिटी यूसैट को एक्सेप्ट करती है। इसी तरह से और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो यूसैट को एक्सेप्ट करती हैं। तो इसी वजह से आप लोग ये अगर टेस्ट दे देते हैं तो बेहतर होता है। लेकिन अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं हेड की, तो मैं हेड के हवाले से ही ज्यादा आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, सिंपली आप लोगों ने ये अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके बाद फिर आप लोगों ने अब जिसके ऊपर अप्लाई करना है, जैसे ये हेड है तो इसी को हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला पेज है वो ओपन होगा, और उस पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आएगा, वो फिल करना होगा। ये है जी पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप लोगों ने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, इस तरह से अपना नेम मेंशन करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद फिर जेंडर आपने बताना है, मेल और फीमेल। इसी तरह से आप लोगों ने अपनी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देनी है, यानी कि इन अदर वर्ड्स डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है। फादर इंफॉर्मेशन आप लोगों ने फादर का नेम मेंशन करना है, फादर का CNIC मेंशन करना है, अपना पोस्टल एड्रेस देना है, कंट्री, सिटी, एड्रेस, और उसके बाद फिर नेशनैलिटी इंफॉर्मेशन में आप लोगों ने बता देना जी आपका जो CNIC नंबर है वो क्या है, कंट्री पाकिस्तान एक्सेट्रा। उसके बाद फिर जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिर बेसिक चीजें होंगी, आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होंगे वो अपलोड करने होंगे एटसेट्रा। तो और उसके बाद फिर चलान फॉर्म आएगा। अब चलान फॉर्म का मतलब फीस जमा करवानी होगी, और फीस कितनी है, फीस यानी 2,000 रुपये जो फीस थी पहले मेंशन थी, मेरे ख्याल है 2,000 ही है। ठीक है, तो 2,000 रुपया आप लोगों ने फीस पे करनी है। ऑनलाइन भी आप लोग सबमिट करवा सकते हैं, और उसके बाद फिर आप लोगों का ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब उसके बाद मैं आप लोगों को जल्दी से ही अब जरा पैटर्न बता देता हूँ। इस टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, इस टेस्ट के अंदर कितने जो हैं वो क्वेश्चंस आएंगे, टाइम कितना होगा, सिलेबस क्या होगा। अब उस पर आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये आप दिखा देता हूँ जी। ये है जी हमारे पास अप्रूव्ड कंटेंट वेटेज फॉर द HEC HAT रेगुलर स्ट्रीम्स 100 MCQs का ये टेस्ट होगा। 120 मिनट्स आपके पास होंगे, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे का ये टेस्ट होगा। ठीक है, और इसके अंदर अब आप लोगों का ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये भी ज़हन में रख लें कि ये आप लोगों के सेंटर बनेंगे, और जो सेंटर आपका बनेगा गुजरांवाला में भी बनता है, लाहौर में भी, तो आप लोग अपने करीब तरीन सेंटर जो है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, और वहां पे आपका ये टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, और उसमें आप लोगों का ये 100 जो MCQs का टेस्ट होगा। उसमें कैटेगरीज है HAT1, HAT2, इसी तरह से अगर आप नीचे आ जाएंगे जो HAT3, तो आप लोगों ने पहले तो अपनी कैटेगरी को जरा सही तरह से देखकर चूज कर लेना
लेना है जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा रहे होंगे, उसमें जो आप लोगों ने अपना ये कैटेगरी चूज करनी है वो देख कर गौर से करनी है। जैसे मैं बता देता हूँ कि आपको जो HAT1 है वो एजुकेशन इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जिन्होंने BSIT किया हुआ है स्पेशली और BScs किया हुआ है और वो अब आगे MS करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये HAT1 है। इसी तरह से मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स। और उसके बाद फिर इसका जो सिलेबस है वो इंग्लिश और वर्बल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो 30% का मतलब 30 क्वेश्चंस होंगे। एनालिटिकल रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे और इस तरह टोटल मिलाकर ये 100 क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद फिर HAT2 जो है वो किन के लिए है, वो है एजुकेशन इन मैनेजमेंट साइंसेज और बिजनेस एजुकेशन। ठीक है, उनके लिए ये HAT2 है और उनका सिलेबस भी सेम वही है, पैटर्न भी सेम वही है। उसके बाद फिर HAT3 आ गया, ये एजुकेशन इन आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज यानी कि BS उर्दू, BS इंग्लिश, BS इस्लामियात, ये जिन्होंने भी किया हुआ है तो उनके लिए ये HAT3 की कैटेगरी है। इसमें साइकोलॉजी भी शामिल है, इसमें सोशल साइंसेज भी शामिल है, क्लिनिकल एंड अप्लाइड एंड लॉ भी शामिल है। तो सिलेबस वही है, पैटर्न वही है। और उसके बाद फिर आप लोग आ जाते हैं HAT4 पर। HAT4 जो है वो स्पेशली अब जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो यूं समझ लें जो हमारे पास लाइफ साइंसेज हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, वेटनरी साइंसेज हैं, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज हैं, जिसमें जोलॉजी भी आता है, जिसमें बॉटनी भी आता है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री भी आता है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी भी आता है। यानी ये सारी के सारे फील्ड्स वाले जो बच्चे हैं वो HAT4 को सिलेक्ट करेंगे और फिजिकल साइंसेज भी इसमें आ जाएगा। तो ये सारे बच्चे जो है जी ये अब HAT4 को करेंगे और सेम वही पैटर्न इंग्लिश के, बल्कि इसमें थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है। ठीक है, HAT3 का भी पैटर्न थोड़ा सा जी डिफरेंट है। HAT3 के अंदर इंग्लिश 40% है, एनालिटिकल रीजनिंग 35 है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग 25% है। और HAT4 वाले जो बच्चे हैं उसमें इंग्लिश 40% है, एनालिटिकल रीजन 30% है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 30% है। यानी आपके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो नहीं होंगे, वो उसके बजाय इंग्लिश, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। और उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे तो हैड जनरल है। हैड जनरल जो है वो जो है वो 16 इयर्स और इक्वल एजुकेशन रिलीजियस स्टडीज जो है स्टूडेंट्स उनके लिए है। और ये इंग्लिश 40%, एनालिटिकल 30 और क्वांटिटेटिव रीजनिंग 30% है। तो इस तरह से ये हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं, HAT4 और उसके बाद फिर हैड जनरल। ये मैंने सर आपको सिलेबस और पैटर्न बता दिया है, बाकी लास्ट डेट भी मैंने बता दिया और अप्लाई करने का तरीका भी मैंने बता दिया। जल्दी से आखिर पर मैं यूसैट का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो स्पेशली सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं जी, सेकंड ईयर जिन्होंने FSC की है, प्री इंजीनियरिंग की है या ICS किया है, तो उनके लिए मैं दोबारा से पहले तो कंफर्म कर देता हूँ ये मैंडेटरी हर जगह पे नहीं है। तो ये मैं आपको जरा पढ़ के भी बता देता हूँ। ये जो HEC की वेबसाइट पर यूसैट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, लिखा हुआ है इस्लामाबाद जून 25 2024 में ये जो पॉलिसी बनी थी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल हैज इंट्रोड्यूस्ड द अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट यानी कि यूसैट सो एज अ स्टैंडर्डाइज्ड टूल फॉर असेसिंग स्टूडेंट एडमिशंस टू द यूनिवर्सिटीज। अब इसमें आगे जैसे मेंशन है कि इट हैज बीन नोटिस्ड दैट देयर इज द मिसकन्फर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन। बच्चों को डराया जाता है कि ये आपने यूसैट मस्त देना है, इसके बगैर आपका दाखिला ही नहीं होगा। बच्चों ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट इज क्लैरिफाइड दैट द व्हाइल HEC recommends USAT to universities, it is not mandatory for institutions to accept USAT scores। यानी कि यूनिवर्सिटीज के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो इसको मस्ट एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, उनकी मर्जी है, वो इसकी बेस पर एडमिशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सो ईच यूनिवर्सिटी retains the autonomy to decide whether to adopt the USAT or conduct its own admission test। इस तरह से HEC encourages universities to consider the USAT as a valuable option। तो वो प्रेफर जरूर करें इसको लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। However, the decision to use the USAT rests solely with each universities। All stakeholders are urged to understand this clarification to avoid any misunderstanding। तो इसलिए मैंने ऐसे बताया कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इसको एक्सेप्ट करती हैं या इसको शामिल करती हैं और कुछ नहीं करती। तो उसका अब इसका जो वेटेज है या इसका जो टेस्ट का पैटर्न है वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ये है जी हमारे सामने यूसैट का जो टेस्ट पैटर्न और उसके साथ साथ सारी डिटेल। सो अगर इनके आप देखेंगे तो इसके अंदर भी अगेन उसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसमें भी जो पहला यूसैट है वो ई है। यूसैट ई का मतलब है जी प्री इंजीनियरिंग
वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है, उसमें वर्बल रीजनिंग के 20 एमसीक्यूज होंगे। अगर आप टोटल एमसीक्यूज की बात करेंगे तो 100 ही हैं, और नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स इसमें बल्कि 75 एमसीक्यूज है, 100 नहीं है, 75 एमसीक्यूज है। 100 मिनट्स का ये टेस्ट होगा और इसमें एनालॉगी 5 नंबर की, सिनोनिम, सेंटेंस, ये बाकी वर्बल रीजनिंग की डिटेल है। फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 एमसीक्यूज होंगे, उसकी भी डिटेल उसने दे दी है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा। और उसके बाद फिर फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 10 होंगे और मैथमेटिक्स के 10 होंगे। जो हमारे पास दूसरा ये पार्ट 2 वो 40 मिनट का होगा, यानी पहला जो होगा वो होगा 100 मिनट्स का, जो पार्ट 2 होगा वो 40 मिनट का होगा। इसमें आर्गुमेंट बेस्ड ऐसे राइटिंग स्किल होगी, 15 नंबर का ऐसे लिखना होगा। नैरेटिव बेस्ड ऐसे राइटिंग स्किल इसमें 10 नंबर का होगा। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी, इसमें जो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास, सेकंड कैटेगरी यू सैट एम है, यानी प्री मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें वर्बल रीजनिंग वैसे ही है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी वैसे ही है। और उसके बाद फिर इसमें फिजिक्स के 8 एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री के 8 हैं और बायोलॉजी के 14 एमसीक्यूज हैं इसमें। और पार्ट 2 इसमें भी वही है, ऐसे राइटिंग स्किल आपकी देखी जाएगी, आर्ग्यूमेंट बेस्ड और नैरेटिव बेस्ड, और उसमें भी इसी तरह से 15 और 10 नंबर होंगे। जो तीसरी कैटेगरी है वो कंप्यूटर साइंस वाले, बल्कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज वाले के स्टूडेंट्स के लिए यू सैट ए के नाम से, इसमें वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वैसे ही है, लेकिन इसके अंदर अब आप जारी बात है कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो इस्लामियात, एथिक्स के 10 एमसीक्यूज हैं, पाक स्टडी के 10 एमसीक्यूज हैं, जनरल नॉलेज के 10 एमसीक्यूज हैं, और पार्ट 2 उसी तरह से है। और लास्ट कैटेगरी जी कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यू सैट सी एस है। यू सैट सी एस का मतलब यू सैट कंप्यूटर साइंसेज। इसमें भी वर्बल रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 एमसीक्यूज हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वन हमारे पास फिजिक्स है 8, कंप्यूटर साइंस के 14 और मैथमेटिक्स के 8 एमसीक्यूज हैं, और बाकी पार्ट 2 उसी तरह से है। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा यू सैट का भी बता दिया। एक और हमारे पास बल्कि कैटेगरी है जी, इसमें यू सैट जीएस, यानी कि वही जनरल जो है, तो जनरल साइंसेज, और जनरल साइंसेज में भी उसी तरह से वर्बल रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, लेकिन इसमें मैथमेटिक्स के 10 एमसीक्यूज होंगे, स्टैट्स के 10 होंगे, इकोनॉमिक्स के 10 एमसीक्यूज होंगे, और पार्ट 2 उसी तरह से चलेगा। एक और बल्कि कैटेगरी है जी, सो ये कैटेगरी यू सैट कॉम के नाम से, यू सैट कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा अकाउंटिंग के 10 एमसीक्यूज हैं, कॉमर्स के 10 हैं, इकोनॉमिक्स के भी 10 एमसीक्यूज हैं। और ये है जी हमारे पास बाकी की डिटेल, मैंने जो आपको हैड की बता दी है, हैड 1, हैड 2, हैड 3 और हैड 4 और हैड जर्नल की, इसमें भी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये पीडीएफ भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करना है बेल आइकॉन, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, वो नोट करने +923466139239। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको दे दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।